आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जिसके अंदर हम जानेंगे, हम देखेंगे सैम्पलिंग टेक्निक और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानेंगे। एक तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखी है, सिंपली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आज हम बाकी डिटेल में बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना यहाँ पर ज़रूरी है। आप कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है, लेकिन आप लोगों को डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप उनको याद करें अच्छे तरीके से, फिर उनको आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं, राइट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉपुलेशन और यूनिवर्स। व्हाट इज़ पॉपुलेशन और यूनिवर्स? वो कहते हैं कि अ पॉपुलेशन is the totality of the observation made on all the objects under investigation, processing some common specific characteristics which are of particular interest to researchers. ये बात याद रखिए कि जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं, उनका एक एग्रीगेट बना लें या उनकी टोटलिटी आप निकाल लें, आप कहेंगे कि ये पॉपुलेशन है। मसलन एक हम अगर बात करते हैं कि एक घर में कितने अफराद रहते हैं, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या है कि कितने यहाँ पे अफराद रहते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉपुलेशन हो जाएगा, ये यूनिवर्स हो जाएगी। अगर हम कहें कि पाकिस्तान में टोटल कितनी आबादी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉपुलेशन हो जाएगी। हम कहें कि एक मंडी के अंदर टोटल कितने किस्म की सब्जियां बिकती हैं, तो ये क्या हो जाएगी, टोटलिटी हो जाएगी, यूनिवर्स हो जाएगा, ये पॉपुलेशन हो जाएगी। अच्छा, जो पॉपुलेशन है उसके लिए आपके पास चार चीजें होना जरूरी है, एक कंटेंट, एक यूनिट, एक एक्सटेंट और एक टाइम, ठीक है। ये चार चीजें आपको पता होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि आप यू आर इंटरेस्टेड इन पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, मसलन हम कहते हैं, जैसे इन्होंने भी यहाँ पर मिसाल दी है कि स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एट अ गिवन कॉलेज, उनकी हमने करेक्टरिस्टिक कौन सी लेनी है कि उनके जो स्कोर्स आए, उनके उनका जो एग्ज़ाम हुआ था, जो उनका पेपर हुआ था, उसके अंदर जो हर एक ने कितने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, ठीक है, उस ईयर के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक पॉपुलेशन की टाइप हो जाएगी। अब पॉपुलेशन क्या है, वो इनफाइनाइट भी हो सकती है, वो फाइनाइट भी हो सकती है। जो फाइनाइट पॉपुलेशन है वो याद रखिएगा कि वो होती है उसके अंदर ना लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, फाइनाइट होती है, ठीक है, लिमिटेड नंबर्स होते हैं, लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस होती हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं फाइनाइट पॉपुलेशन की? फाइनाइट पॉपुलेशन की एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे मैंने आपसे अभी ये स्कोर्स वाली बात थी, यानी आप के ही कॉलेज के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स के कितने कितने स्कोर्स आए, तो क्या है, ये फाइनाइट पॉपुलेशन है ना, आपको पता चल जाएगा। अगर मैं आप सबकी हाइट्स देखना शुरू कर दूं, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी फाइनाइट पॉपुलेशन है। सारे स्टूडेंट्स की हाइट्स देखना शुरू कर दूं एक एक ईयर के अंदर, यानी 2020 के अंदर, ठीक है, 2020 के अंदर कितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए थे, उनकी हाइट्स क्या थी। अब इसी तरह अगर स्टील मिल के अंदर एक साल के एम्प्लॉय की जो है वो मैं देखना शुरू कर दूं कि कितने उनको, उनकी इनकम क्या थी, ठीक है। फिर इसी तरह अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय ईच स्टूडेंट इन द इंजीनियरिंग स्टूडेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक साल के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के में एक स्टूडेंट के ऊपर कितना खर्च आया। फिर इसी तरह
डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी ग्रेडिंग करने के लिए वो ये सब क्या, ये फाइनाइट है, यानी ये इजीली काउंट हो सकता है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि एक होती है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन में क्या है कि पॉपुलेशन इनफाइनाइट कब होगी, जब वहां पे अनलिमिटेड नंबर्स होंगे। ठीक है, लिमिट नहीं होगी नंबर्स की। जैसे हम कहते हैं जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, जितने भी, उनका बर्थ के वक्त वेट क्या था। अब ये तो काउंटेबल नहीं, ये मुश्किल काम है ना, मतलब कैसे इतने यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितने अफराद आ चुके हैं। इट्स इट्स नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, अब अगर हम कहें कि कितने लोग मर चुके हैं, ठीक है, ये भी एक मुश्किल काम है। ठीक है, अब आप ये कहें कि आपने डाई को रोल किया और इनफाइनाइट टाइम रोल किया, तो आपके पास रिजल्ट्स भी तो इनफाइनाइट टाइम्स आएंगे। ये इस तरह का टास्क है जो कि मुश्किल है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। फिर इसी तरह अगर आप ये कहते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ कि दरख्तों के ऊपर लगे हुए पत्ते गिनना शुरू कर दें, ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन में आ जाएगा। एक दरख्त के ऊपर लगे हुए पत्ते हम नहीं गिन सकते, कहाँ ये कि हम पूरे पाकिस्तान के दरख्त के पत्तों की बात करें। तो ये होता है हमारे पास, हम इसको कहते हैं, ये है हमारे पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फिर आगे हम देखते हैं सैंपल के बारे में। सैंपल क्या है? सैंपल इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज सेलेक्टेड विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, सैंपल क्या है? पार्ट है पॉपुलेशन का जो कि ऐसे सेलेक्ट किया जाएगा कि उसके अंदर पॉपुलेशन की क्वालिटीज आ रही होंगी। ठीक है, यानी पॉपुलेशन की कुछ ना कुछ उसके अंदर क्वालिटीज आ रही होंगी। असल में सैंपल जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का। फिर आगे हम देखते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। तो सैम्पलिंग क्या है? ये प्रोसीजर है जो आपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालना है गिवन पॉपुलेशन में से, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करना पॉपुलेशन के अंदर से, वो क्या, ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा? सैम्पलिंग कहलाएगा। ठीक है, फिर अब हम आगे देखते हैं सैंपल सर्वे वर्सेस कंप्लीट इन इनुमरेशन। अब कंप्लीट इनुमरेशन क्या होती है? आप में से कोई हैंड रेज करके बताएगा कंप्लीट इनुमरेशन क्या होती है? हैंड रेज करें, फिर मैं आपका माइक खोलती हूँ। ठीक है, आई थिंक सो आपको नहीं पता। कंप्लीट इनुमरेशन ये होती है कि आप हर चीज को अपने सर्वे के अंदर शामिल कर लेते हैं। आपने देखा होगा, जैसे हम कहते हैं कि मर्दमशुमारी, आपको पता है ना, मर्दमशुमारी उर्दू में मर्दमशुमारी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप ने देखा होगा कि स्टैटिस्टिशियंस के आगे से जो बंदे होते हैं, वो सर्वे करने वाले, वो हर एक के घर जाएंगे, उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे कि आपके घर में कितने अफराद हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने, आपकी माहाना इनकम क्या है। तो इसको कहते हैं कंप्लीट इनुमरेशन। ठीक है, और ये हर बार होना पॉसिबल नहीं है, हर बार हम इसको नहीं कर सकते। कभी कभार तो किया जा सकता है, लेकिन हर बार नहीं किया जा सकता, हर बार पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि आप सैंपल सर्वे कर लें, आप कुछ इलाकों का कर लें, कुछ घर, और कुछ इलाकों में से भी कुछ घर मखसूस कर लें, उनसे जाके आप इंफॉर्मेशन ले लें। और लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि वो वाकई में रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरी पॉपुलेशन को। कुछ बैकवर्ड घर उठा सकते हैं, बैकवर्ड एरियाज के घर जो होते हैं वो उठा सकते हैं, कुछ मेन सिटी के घर उठा सकते हैं, और
फिर उनका सर्वे कर लिया जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सैंपल सर्वे हो जाएगा। अब ये सैंपल सर्वे जो है वो अगेन वही बात है कि जो कंप्लीट इनुमरेशन आ रही है उसका प्रॉपर आपके पास यानी प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। अब क्या हम करते हैं इसमें, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड मेकिंग अ सैंपल सर्वे, ठीक है। अब हाँ, मर्दमशुमारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंसस, ठीक है, या कंप्लीट इनुमरेशन बोलते हैं या सेंसस बोलते हैं। जब हम पूरी पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं और पूरी पॉपुलेशन से हमने डाटा इकट्ठा करना होता है और हमने अंदाजा लगाना होता है कि हमारी पूरे पाकिस्तान की आबादी कितनी है, तो हम वो क्या करते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं, ये सेंसस है, राइट। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सैम्पलिंग के मकासद क्या हैं। जब भी आप कोई काम करने लगते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। वैसे ही तो नहीं उठ के कोई करना शुरू कर देता ना, आपको पता होना चाहिए आप क्यों यूज कर रहे हैं सैम्पलिंग को, आप क्यों नहीं कंप्लीट इनुमरेशन की तरफ जा रहे। तो बेसिकली टू पर्पस यहाँ पर डिस्कस किए गए, वैसे तो बहुत से हो सकते हैं, ठीक है। जो सैम्पलिंग करने वाला है ना उसको खूब पता होता है कि मैं सैंपल क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं पूरी पॉपुलेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहा। तो पहला जो इन्होंने डिस्कस किया वो ये कि आप जब भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं सैंपल से तो आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आ जाती है और आप जान लेते हैं कि ये पॉपुलेशन किस टाइप की होगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पैसे भी आपके कम लगते हैं, मिनिमम कॉस्ट, टाइम भी आपका कम लगता है और एफर्ट भी कम लगती है। अब जैसे मेरे पास आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं अगर आप लोगों का डाटा थोड़ा सा कलेक्ट कर लेती हूँ, मेरे लिए ये आसान है या मेरे लिए ये आसान है कि मैं पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करूँ, ज़ाहिर है वो एक मुश्किल काम होगा। तो अगर मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर लेती हूँ तो ये मेरे लिए ईजी हो जाएगा, मेरा टाइम भी कम लगेगा, मुझे कोशिश भी कम करनी पड़ेगी और मेरे खर्चे भी कम होंगे, ठीक है। अगर मसलन अगर मैं परफॉर्मा एक फिल करवाती हूँ आप लोगों से, कोई भी फॉर्म फिल करवाती हूँ, तो उसमें क्या होगा, मुझे प्रिंटिंग के पैसे देने पड़ेंगे ना। तो उसमें क्या है कि अगर आप लोगों से सिर्फ करूंगी तो प्रिंटिंग के पैसे कम होंगे, लेकिन बाकी लोगों से फिर मुझे हजारों की तादाद में अपनी जो है वो खर्च करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसमें थोड़े में ज्यादा फायदा हो जाता है। फिर इसी तरह हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सैंपल आया है उसके अंदर से जो एस्टीमेट निकले हैं वो कितने रिलायबल हैं, ठीक है। यानी हम अपने सैंपल को जज भी कर सकते हैं कि हमारा सैंपल ठीक भी है या नहीं। फिर हम आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। बेसिकली एडवांटेजेस जो हैं वो यहाँ पर 4 डिस्कस किए हैं। पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, टाइम सेविंग। यानी वही अगेन वही बात कि आपके पास टाइम की बचत है, वक्त की बचत है, बजाय इसके कि आप पूरी कंप्लीट एनुमरेशन करें, पूरा सेंसस करें। उससे बहुत बेहतर है कि आप सैंपल ले लें और सैंपल की बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन को जज करें, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है और सेंसस में तो बहुत बहुत टाइम लग जाता है, जबकि सैंपल में आपका टाइम सेव हो जाता है और आप उसको किसी और प्रोडक्टिव काम में भी यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक में ये बात डिस्कस की है कि सैंपल सर्वे जो होता है उसके मतलब हमारे पास पैसे भी उसमें कम लगते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये होता है कि जो लेबर होता है वो भी उसको भी हमें कम पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। और यानी जो एनर्जी है वो भी आपकी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है और एनर्जी भी कम लगती है, पैसा भी कम लगता है। इस तरह से आपका जो सैंपल सर्वे है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। फिर इसी तरह हम ये देखते हैं कि जब आपके सर पे ज़्यादा बोझ होगा काम का, आपने पूरे पाकिस्तान का डाटा कलेक्ट करना होगा, तो आप एक बोझ के साथ काम करेंगे, ठीक है। और आप एक बर्डन लेके काम करेंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा चीजों को हैंडल करना। लेकिन जब आपको पता होगा कि थोड़ा सा काम है तो आप
उसके अंदर ज्यादा एक्यूरेसी लाने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा मुझे अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो इसलिए ज्यादातर यही होता है कि जो सैंपल सर्वे होता है उसके अंदर एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप तो अच्छे तरीके से काम करने वाले हों, लेकिन जो आपके साथ आपके मेंबर्स हैं उनमें से अक्सर लोगों के अंदर एरर आ जाए, ठीक है, उनके अपरेटस में एरर आ जाए, उनके जो फॉर्म कर फिल करवाने का तरीका कार है उसमें एरर आ जाए। फिर उसके बाद ये हो सकता है कि वो जब एवेलुएटिंग कर रहे हों अपने फॉर्म्स की तो उसके अंदर एरर आ जाए। मतलब चांसेस ज्यादा हैं जब आप कंप्लीट इनुमरेशन कर रहे होते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि आपका जो है ना जो फिजिबल आपका जो सैंपल है आप उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, डाटा जो है आप उसको चेक भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ठीक है, यानी बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास कंप्लीट इनुमरेशन जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, ना ही प्रैक्टिकल आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली आप उसको नहीं कर सकते कि ये फिजिबल है भी या नहीं है, ठीक है। अब मसलन एक बात सोचें कि एक कंपनी है जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाए, ठीक है, अब वो जानना चाहती है कि एवरेज लाइफ क्या है, राइट। अब एवरेज लाइफ जानना चाहती है कि बल्ब की एवरेज लाइफ क्या है। अब वो सारे के सारे बल्ब्स को लगा लगा के तो नहीं ना चेक करेगी, हजारों लाखों के अंदर जो है वो बल्ब उसके पास होंगे, क्या वो हर एक को लगा लगा के चेक करते रहेंगे कि आया ये बल्ब ठीक है या नहीं? नहीं, वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि चंद एक बल्ब लेंगे, हो सकता है अगर उनके पास उन्होंने 1 लाख बल्ब बनाए तो उसमें से वो 100 बल्ब ले लें, हो सकता है वो 10 ले लें, वो लगा के चेक करें कि आया ये हमारे ठीक भी है या नहीं। अगर इस तरह वो करना शुरू कर देंगे तो एक वही अगेन वही सारी चीजें आ जाएंगी। हो सकता है कि उसी टाइम पे उनके पास इतना लेबर ना हो कि जो एक एक को लगा लगा के चेक करे। फिर हर चीज इस तरह से पॉसिबल भी नहीं होती। फिर इसी तरह ये कि अगर आपने ब्लड टेस्ट करना है एक पेशेंट का, ठीक है, अब आप चेक करना चाहते हैं, आप उससे फ्यू ड्रॉप्स लेंगे ना, बजाय इसके कि आप चेक करना शुरू कर दें कि इसके वो सारी की सारी बॉटल्स तो कभी भी नहीं निकालेंगे। तो ये कुछ जगहों पे बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं होती कंप्लीट इन्यूमरेशन। तो वहां पे कौन काम कर रहा होता है? और वहां पे भी सैंपल सर्वे काम कर रहा होता है, राइट। फिर अब ये बात याद रखिए कि जैसे इसकी के फवायद हैं, इसी तरह इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, राइट। यानी मेरिट्स है ना, इसी तरह डीमेरिट्स भी हैं। तो हर जगह पे हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह पे सैम्पलिंग ही काम करती है, वरना फिर कंप्लीट एनुमरेशन का क्या फायदा। अब ये बात याद रखिए कि जैसे हर एक मतलब मसलन मुझे पूरे पाकिस्तान का डाटा चाहिए और मैंने आगे रिपोर्ट करना है और मुझे बताना है कि हर एक घर में तकरीबन तकरीबन इतने अफराद हैं और उनके पास ये बुनियादी सहूलियात हैं। अब मैं ये तो नहीं कर सकती ना कि मैं बस चंद एक का डाटा उठा के मैं उसके ऊपर बस मैं ये कहूँ कि मैंने कंप्लीट इनुमरेशन की है। बात तो गलत हुई ना। कुछ जगहों पे आपको कंप्लीट इनुमरेशन करनी पड़ती है, आपको आगे डाटा रिपोर्ट करना पड़ता है, आपको स्टैटिस्टिक्स बतानी पड़ती है कि मेरे मुल्क की मेरे कंट्री की स्टैटिस्टिक्स ये है, राइट। तो उसमें फिर आप क्या करते हैं, आपको कंप्लीट इनुमरेशन की तरफ ही जाना पड़ता है। उसमें फिर आपका सैंपल सर्वे काम नहीं आता, क्योंकि आपको हर हकीकत को देखना पड़ता है, हर यूनिट को देखना पड़ता है, ठीक है। अब अगर जैसे इनकम टैक्स है, अब मैं कुछ लोगों का देख के तो ये तो नहीं कह सकती ना कि अम, हर एक का इनकम टैक्स इतना होगा, ऐसा नहीं है। अब वो सबका ही देखना पड़ेगा, सबको, और हर एक को जज करना पड़ेगा हर एक के नाम से, उसके पास कितना स्टॉक है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हर जगह पर
आप ये समझ लें कि सैम्पलिंग भी हर जगह पर काम नहीं आती, राइट। वहाँ पर आपको कंप्लीट इनुमरेशन करनी पड़ती है, आपको वहाँ पर सेंसिस करना पड़ता है। फिर हम आगे देखते हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन जो है वो आपके पास है वो डिज़ाइन जिसके थ्रू आप सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप कलेक्ट कर रहे होते हैं डाटा को। आपके पास वो डिज़ाइन जिसके थ्रू आप डाटा को कलेक्ट कर रहे होंगे उसको कहेंगे, सैंपल सेलेक्ट कर रहे होंगे, डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे, उसको आप क्या कहेंगे, ये सैम्पलिंग डिज़ाइन है, ठीक है, किसी एक गिवन पॉपुलेशन के अंदर से आपने निकालना है तो। फिर इसी तरह देखें सैम्पलिंग डिज़ाइन, इंशाल्लाह हम आगे मजीद भी देखेंगे कि कौन कौन से सैम्पलिंग डिज़ाइंस हैं। और ये बात याद रखनी चाहिए कि हर जगह पर हर फार्मूला अप्लाई नहीं होता, ठीक है, कहीं पे कोई सैम्पलिंग डिज़ाइन लग रहा होगा, कहीं पर कोई और सैम्पलिंग डिज़ाइन लग रहा होगा, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि हर जगह पर हर एक अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। सोच समझ के हिकमत के साथ हमने फैसला करना होता है कि कौन सा सैम्पलिंग डिज़ाइन कहाँ पर अप्लाई होगा। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो किसी भी सैंपल डिजाइन को मद्देनजर रखते हुए तो उसको हम कहेंगे कि ये सैम्पलिंग डिजाइन के थ्रू जो किया गया सर्वे है, ये क्या है, सैंपल सर्वे है, ठीक है। यानी सैंपल सर्वे क्या होगा, किसी एक डिजाइन को मद्देनजर रखते हुए वो किया गया होगा, प्लान आउट किया गया होगा पूरा। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होते हैं। सैम्पलिंग यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि बेसिक यूनिट होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन की बेसिक यूनिट्स होते हैं और उसके ऊपर हमने प्रॉपर सैम्पलिंग डिजाइन प्लान आउट किया होता है और उसके थ्रू हमने सैंपल सेलेक्ट किए होते हैं, राइट। फिर इसी तरह ये बात भी याद रखिए कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी कर रहे होंगे, ठीक है, यानी उसके अंदर सैम्पलिंग यूनिट्स जो हैं वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी कर रहे होंगे, ऐसा ही है। ये ना हो कि आप की पॉपुलेशन कुछ और कह रही है और जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं वो कुछ कोई और बात करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो प्रॉपर उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हो आपकी पॉपुलेशन को। फिर इसी तरह हम देखते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स है। मसलन अब मैं आपको कहती हूँ कि आपने एक डाई को रोल किया, आपके पास जो है वो कितने कितने क्या क्या पेयर बनेगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। हम कहते हैं पहले 1 1 का बनेगा, फिर 1 2 का बनेगा, फिर 1 3 का बनेगा, 1 4 का बनेगा, 1 5 का और 1 6 का बनेगा, ऐसे ही पढ़ा है ना हमने। और ये टोटल कितने बनते हैं, ये 36 बनते हैं। अब ये जो है ये 36 का जो हमारे पास पूरा वो है, यानी सैम्पलिंग यूनिट सारे आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये सारी लिस्ट जो है ये क्या है, ये सैम्पलिंग फ्रेम है, राइट। तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होगा, एक जैसे 1 1 को आप ले लेना तो ये आप कहेंगे कि ये एक सैम्पलिंग यूनिट है, 1 2 को ले लें तो आप कहेंगे ये दूसरा सैम्पलिंग यूनिट है, समझ रहे हैं। सैम्पलिंग फ्रेम वो क्या होगा, वो सारी कंप्लीट लिस्ट जो कि सैम्पलिंग यूनिट की है, तो ये आप कहेंगे ये सैम्पलिंग फ्रेम है। मसलन अब इन्होंने एग्जांपल दी है कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज ऑन मई, ठीक है, इज द सैम्पलिंग फ्रेम। अब जैसे आप लोग इनरोल हुए थे 2020 में, तो मैं 2020 की सारे जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल हुए थे मेरे पास लिस्ट हो कि मारिया आई थी, अलीजा आई थी, आयशा आई थी, अलीशा आई थी, ये सारी लिस्ट में अपने पास निकाल लूं और मैं देखूं कि कितने स्टूडेंट्स थे टोटल और उनके ये नेम्स हैं और उनकी ये जो हैं वो यानी ये क्लासेस हैं और उनका ड्यूरेशन इतना है वगैरह वगैरह, उनके घर का पता, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोगों ने आप लोगों के इनरोल किए भी थे, तो अभी मेरे माइंड में वो भी आ रहा है कि एक्सेल की शीट में हम लोग आप लोगों के ये इनरोल करते रहे हैं।
तो उससे क्या होता है, वो आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट आ जाती है और आपको पता चल जाता है कि 2020 में ये स्टूडेंट्स आए थे। तो ये आपके पास होता है सैम्पलिंग फ्रेम, जिसके अंदर प्रॉपर कंप्लीट लिस्ट होती है जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं। फिर इसी तरह हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइंस। एक हमारे पास होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन और एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन जो है वो आप सिंपली ये समझ लें कि रैंडम नहीं होता। आपको पता होता है कि आपने क्या करना है, हर एक चीज को अपनी उसमें सेलेक्ट करना है, आपने उसके अंदर लेकर आनी है अपनी हर, यानी मसलन आप कहते हैं कि आप ये सेलेक्ट करना चाहते हैं या आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट्स क्या हैं, ठीक है, और आप हर एक से पूछ लेते हैं जाके, ठीक है, हर एक से जाके पूछ लेते हैं, ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन रैंडम। लेकिन अगर आप एक डाइस को उछालते हैं और आप उससे उस डाई में देखते हैं कि कितनी बार जो है वो नंबर चेंज होता है, तो क्या ये तो प्रोबेबिलिटी वाला हो गया ना, कि आपने हर एक को इक्वल प्रोबेबिलिटी दे दी, ठीक है, इसमें यानी चांस आ गया ना, कि आप जानते हैं कि इसके अंदर चांस है, चांस ऑफ अक्रंस आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगी। और ये बात याद रखिए कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना, यहाँ पर प्रिसीजन भी आती है, यानी एक्यूरेसी भी आती है, राइट। फिर इसी तरह हम आगे देखते हैं रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आप लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी सिंपल आप ये बात याद रख लें, रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से मुराद क्या है, विद रिप्लेसमेंट रिप्लेस कर दिया, हमने किसी भी चीज को रिप्लेस कर दिया। मसलन अगर मैं आप लोगों की एवरेज हाइट्स लेती हूँ, ठीक है, एवरेज हाइट्स लेती हूँ, मैं क्या करूंगी कि मैं एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लूंगी, मुझे नहीं पता, आप लोग सिर्फ आप लोगों का रोल नंबर देखूंगी और वो देखूंगी, नाम उठाती हूँ, मैं देखती हूँ वो मारिया का नाम निकलता है, मिसाल के तौर पर मारिया का नाम निकलता है और मैं मारिया की हाइट सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा मारिया को कहती हूँ कि आप दोबारा क्लास में जाके बैठ जाए, मैं दोबारा रजिस्टर में से नंबर्स निकालती हूँ। अब क्या होगा कि हो सकता है अगेन मारिया वाला रोल नंबर आ जाए, समझ रहे हैं। तो वो क्या होगा कि हमने उसको रिप्लेस कर दिया है, उसके अंदर रिप्लेस कर दिया, दोबारा डाल दिया, उस रोल नंबर को दोबारा डाल दिया, निकाला नहीं है। हाँ, अब हो सकता है कि मैं, जैसे मैंने आप लोगों के रोल नंबर से, तो मैं कहती हूँ 655 आ जाए, ठीक है, 655 आ जाए। अब उसका रोल नंबर मैंने देखा, वो भी शायद मारिया ही थी, उनका निकाला, उनकी हाइट चेक की, अब मैंने उनको अपने सैंपल में से निकाल दिया। अब बाकियों का मैं चेक करूंगी, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि 668 आ जाए, लेकिन अब मारिया का दोबारा आने का चांस नहीं है। इसको हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। जब आप रिप्लेस कर देते हैं किसी चीज को, वापस उसके अंदर डाल देते हैं अपने सैंपल के अंदर, तो आप वो कहते हैं ये विद रिप्लेसमेंट है। लेकिन जब आप उसमें से उसको निकाल लेते हैं अब और दोबारा नहीं डालते, तो ये क्या हो जाता है, विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके ना, जब आप मैथमेटिकल चीजें देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में ज्यादा आएगी, अच्छी मजे की इसकी एग्जांपल्स हैं। और जब हम थ्योरम्स की तरफ आएंगे तो चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे। अब आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और कोशिश करें कि जो वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनको आप सब दोबारा देखा करें, चाहे आप लोग क्लास में मौजूद भी होते हैं तब भी आप लोग देखा करें। और मुझे अभी तक न आप लोगों के सारे व्यूज भी नजर नहीं आए कि सब ने दोबारा देखी है या नहीं देखी। और आप लोग ऐसा करें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऊपर से नोटिफिकेशन मिलता जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप साथ ही देख लें, ठीक है। सब लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और दूसरा ये कि अपना वो जो रिंग है ना वो उसको भी क्लिक कर लें, जैसे हमने रिंग के बारे में पढ़ा भी था, ठीक है। तो उसको क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को पता चलता जाए, नोटिफिकेशन मिलता जाए और आप अगेन भी देखा करें वीडियोस को, ठीक है, ताकि चीजें मजीद क्लियर हो जाएं।
और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि एक बार क्लास में आते हैं और दूसरी दफ़ा अगर आप अगेन उसको सुनेंगे लेक्चर को, उससे आपकी मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। अब आप में से कोई भी सवाल करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। जी मारिया कहिए। जी मारिया, कुछ कहना है आपने? ठीक है। जी आप लोग मुझे बताएं, आप लोग को सही से समझ में आ गया सब? आज तो कुछ इतना खास था नहीं, डेफिनेशन ही थी, क्वेश्चंस तो आप लोगों ने करने नहीं है, अब आपने याद ही करना है। जी मैम जी बेटे। मैम वो मैंने आज पहली दफा क्लास ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं है कि आपने कितना पढ़ा दिया, तो कौन कौन से चैप्टर है जिनकी एक्सरसाइज करनी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया। आप 10 चैप्टर की वीडियोस देख लें और आप उसकी जो है वो के, सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद आप अपना काम भी काम कर लें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप लोग जब क्लास में आते हैं तो काइंडली अपने माइक म्यूट रखा करें, ये वीडियो अपलोड होती है। उसके साथ साथ बात यह है कि आप लोग अपने नाम को प्रॉपर मेंशन किया करें, ठीक है। टेक्नो इस तरह के नाम ना रखें, ठीक है। बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।